वह आपके लिए क्या महसूस करते हैं, किसी का भी नाम सोचकर एक फूल चुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और अपने कैरियर में ढेर सारी सक्सेस हासिल कर रहे होंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जो भी सपने हैं, जो भी इच्छाएं हैं, आप जो भी पाना चाहते हैं अपने जीवन में, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए। जो पॉजिटिव हो वो आपको मिल जाए और जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर रहे। तो हम ऐसी प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का कि आपके जो पर्सन हैं वो क्या महसूस करते हैं। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन चुन लेना है। अपने ईश्वर को याद करके, अपनी आंखें बंद करके उनसे प्रार्थना करनी है कि वो आपको सही ऑप्शन चुनने में मदद करें। फिर आपको एक ऑप्शन चुन लेना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए हमें भी। और अगर आपसे पहले वाले ऑप्शन की रीडिंग मैच ना हो तो आप दूसरा भी सुन लिया कीजिए, हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। आई होप आपने अभी तक चुन लिया होगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। हम सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 रेड कलर का रोज़, तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग साइन और एलिमेंट है वो बता देते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष है, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ा सा कम है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है किसी भी महीने की 12 तारीख, 3 तारीख, 14 तारीख, 6 तारीख, 26 तारीख, 15 तारीख, 23 तारीख, 21 तारीख, 19 तारीख, 27 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की, क्योंकि यहाँ दोनों की ही मिक्स एनर्जी है। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, अप्रैल, सितंबर, जुलाई, जून, नवंबर, मई, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। तो नेम के इनिशियल में हो सकता है क्यू, सी, आई, जे, एस, ए, एम, ई, डब्ल्यू और वाई। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं आपके, आपके पर्सन के, किसी के भी हो सकते हैं। आपके पर्सन जो हैं वो क्या महसूस करते हैं आपके बारे में, उन्हें क्या लगता है, आप कैसी पर्सनैलिटी है आपकी, कि आपका कैसा नेचर है उनकी नज़रों में, उनकी नज़रों में उन्हें क्या नज़र आता है आपके बारे में, वो सब कुछ हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। जी हाँ, बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उन्हें आपके लिए। हो सकता है कि आप मैरिड हैं, या तो फिर वो मैरिड हैं, या तो फिर दोनों ही मैरिड हैं यहाँ पर। लेकिन वो जब भी आपको देखते हैं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप जो दिल में है आपके वो कभी ज़बान पे नहीं होता है। तो आप अपनी चीज़ें बहुत हाइड करते हैं, बहुत इमोशनल है। पहली बात तो ये, इनको ऐसा लगता है आप बहुत इमोशनल हैं, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स बहुत हाइड करके रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। हमेशा आपके चेहरे पर स्माइल होती है, लेकिन आपके दिल में क्या है ये किसी को नहीं पता चल सकता है। तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इन्हें ऐसा लगता है आप अपने से पहले दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हैं। अपनी फैमिली में आप बहुत ज़्यादा, आप सबका ख्याल रखते हैं, बहुत केयरिंग हैं आप। आपका जो नेचर है बहुत केयरिंग है, लेकिन आप दूसरों की खुशियों के लिए बहुत एक्शन लेते हैं।
वही एक्शन अगर आपको अपनी खुशियों के लिए लेना होता है तब आप नहीं लेते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी खुलकर नहीं जीते, अपने लिए नहीं जीते। आप जो करते हैं वो हमेशा ही दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक बात और, इनको ऐसा लगता है कि आपका जो नेचर है वो कुछ इस तरह का है कि बड़ी से बड़ी समस्या भी आप बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में सुलझा सकते हैं। जी हाँ, आपको बहुत ज़्यादा दूसरों के पचड़े में पड़ने की आदत नहीं है, बहुत ज़्यादा दूसरों से गप्पे-सप्पे करने की आदत नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन जो आपके दोस्त हैं, जो आपके क्लोज़ हैं, उन्हीं से आप बात करते हैं और बहुत सिलेक्टेड लोगों से आपकी दोस्ती होती है। जी हाँ, हर किसी से बहुत बात करें, आप सबके मैटर में आप बहुत इन्वॉल्व हों, तो ये सब आपको नहीं पसंद है। अपने काम से काम रखते हैं, अपने करियर में भी आप बहुत सफल हैं शायद, और इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। आपका जो नेचर है वो कुछ इस तरह का है कि दूसरों की बहुत केयर करते हैं, दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन अपनी खुशियों की आपको परवाह नहीं होती है। तो अगर फ्यूचर में आप कभी इन्हें मिले, ऐसा उन्हें लगता नहीं है कि आप उन्हें मिलेंगे, क्योंकि आप भी अपनी लाइफ में स्टक हैं, वो भी अपनी लाइफ में स्टक हैं, और फिर आप अपने लिए एक्शन नहीं लेते हैं, ऐसा इनको लगता है। तो आपके जो पर्सन है वो यही सोचते हैं कि आप बड़े से बड़ी मुश्किल को आसानी से हल कर लेते हैं। जी हाँ, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके मन में जो भी विश होती है, आप वो हर किसी से डिस्कस नहीं करते। आपके मन की बातें आप डिस्कस नहीं करते हैं, अपने बहुत क्लोज़ फ्रेंड से शायद ही आप करते हो, क्योंकि आप अपने इमोशन को ना छुपा कर रखते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि कभी फ्यूचर में भी अगर आपका मन किया, फिर भी आप अपने दिल की बात इनके लिए कभी नहीं बताएंगे। आप इनके लिए क्या महसूस करते हैं, आपको कैसा लगता है, कुछ भी नहीं, आप बताएंगे ही नहीं। तो इस तरह से इनकी ये फीलिंग है। लेकिन एक बात बहुत श्योर है ये कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ़ हैं, आप दूसरों के लिए बहुत प्योर हार्ट हैं। आप हो सकता है जब आप इनके आसपास रहते हो इन्हें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास आने से, आपसे बात करके भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, शायद हीलिंग होती है उनकी, इस तरह से उन्हें महसूस होता है आपसे मिलकर। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप उन्हें मोटिवेट करते हैं जैसे, तो बहुत इम्प्रेस हैं वो, आपकी सक्सेस से भी बहुत इम्प्रेस हैं। अब ये मेल हैं फीमेल हैं, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। लेकिन ये भी जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी रहते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, पर कभी भी आप इनके लिए डीप फीलिंग रखते भी होंगे तो इन्हें बताएंगे नहीं। पर हाँ, आपको देखकर, आपसे बात करके इन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, इन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपके बहुत करीबी हैं, आपकी खुद की फैमिली है, और आप अपनी फैमिली को कभी इग्नोर नहीं करते। आप उनके लिए बहुत केयरिंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, और आपके पास इनके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देते हैं। लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इस तरह की कुछ मिस्टीरियस सी है, तो ये आपके बारे में और जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है, क्या चीज़ें छुपाते रहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चलता है, आपका नेचर बेसिकली कैसा है। तो ये जानना चाहते हैं आपके बारे में, बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, एक पॉजिटिव वे में जानना चाहते हैं, वो सिर्फ आपको समझना चाहते हैं। और ये भी जानते हैं कि आप कभी भी अपने दिल की बातें इनसे खुलकर नहीं कहते हैं। जी हाँ, ना तो बातें खुलकर कहते हैं, ना अपने इमोशन शेयर करते हैं। पर हाँ, ये लगता है इन्हें कि काश आपके साथ कहीं दूर जाएं, अकेले समय बिताएं और आपसे बहुत सारी बातें करें, आपके बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में आपसे बताना चाहते हैं। एज़ अ गुड फ्रेंड ही आपसे बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं। अगर आप इन्हें ना भी मिल पाए तो भी ये आपकी दोस्ती को भी बहुत कीमती समझ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, बहुत पॉजिटिव है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनकी न्यू एनर्जी है,
जी हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी न्यू एनर्जी है, न्यू पर्सन है उनकी लाइफ में, तो वो भी यही सोचते हैं आपके बारे में, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव ही सोचते हैं आपके बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की। अगर आपने चुना है सेकंड वाला ऑप्शन और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए वो कैसा महसूस करते हैं, आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड, आपके पड़ोसी, किसी के भी बारे में आप जानना चाहते हैं, तो हम आपको यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है जो, वो है वाटर साइन। जी हाँ, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, वृषभ, कन्या, मकर राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी यहाँ पर है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी थोड़ा सा कम है, उसकी एनर्जी थोड़ा सा कम है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें तो डेट ऑफ बर्थ उनकी, आपकी, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं उनकी हो सकती है 26 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख, 18 तारीख, 13 तारीख, 12 तारीख, 24 तारीख, जी हाँ 26 तारीख भी है और 29 तारीख। जी हाँ, ये डेट ऑफ बर्थ है। बर्थ मंथ की बात कर लें दोस्तों, बर्थ मंथ में हो सकता है मार्च, मई, अक्टूबर, जनवरी, अगस्त और जुलाई। जी हाँ, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। नेम के इनिशियल में हो सकता है एन, आर, एच, ई, टी, जे, एल, वी और एक्स। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। आपके जो पर्सन हैं वो कुछ इस तरह से सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। जी हाँ, तो इन्हें ऐसा लगता है कि सबकी लाइफ में होते हैं थोड़े बहुत प्रॉब्लम, तो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप कि नहीं बहुत प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, बहुत सारी दूसरी ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी की लाइफ में नहीं होती हैं। तो आपके जो पर्सन है उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप, हो सकता है कि आपको जितना भी मिलता है आपको उससे ज़्यादा की उम्मीद होती है। तो ऐसा लगता है इनको कि जैसे आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, आपको कितना भी अगर कोई खुशियाँ भी दे दे तो आपको कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है। तो आपके जो पर्सन है वो यही सोचते हैं कि आप कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। जी हाँ, और एक और बात आपके पर्सन को लगती है कि आप बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं दूसरों से। हमेशा आप ऐसा कि उसके वो है, उसका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उसको ये गिफ्ट देते हैं, उससे इतने बार मिलने आते हैं, दिन में इतनी बार बात करते हैं। तो इस तरह से जब भी आप उन्हें कोई भी कंपेयर करते हैं किसी भी बात को लेकर कि आप ऐसा नहीं करते वो ऐसा करते हैं, तो इनको ऐसा महसूस होता है जैसे आप उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। तो उनको ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। उन्हें ये कंपैरिजन वो गलत सेंस में ले लेते हैं, भले ही आप ऐसे नहीं कह रहे हैं पर वो कुछ और सोचने लग जाते हैं। तो आपके जो पर्सन है उनकी सोच कुछ इस तरह की है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, साथ ही आप जो कंपेयर करते हैं हमेशा, तो हो सकता है कि आपको दूसरों में ज़्यादा अच्छाइयाँ नज़र आती हैं और आपके जो पर्सन है आप उन्हें हमेशा ही नीचा दिखाते हैं। तो इस तरह से वो आपके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव सोच है ये उनकी। ये ज़रूरी नहीं कि आपका इंटेंशन हमेशा ऐसा रहता हो, आपका मकसद ऐसा रहता हो कहने का, पर उनको लगता है ऐसा। ये गलतफहमी भी हो सकती है। और एक अच्छी बात ये है कि आपके पर्सन को हमेशा ये लगता है कि आप अपने एनर्जी को बहुत बैलेंस करके रखते हैं। जी हाँ, आप अपने पर्सन को भी बहुत टाइम देते हैं, अपने काम को भी कभी नज़रअंदाज नहीं करते हैं।
तो इस तरह से आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस है। कभी भी आप ऐसा नहीं करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने काम को डिले कर दें, कभी नहीं। आप हमेशा अपने काम को सही समय पर करते हैं पूरा। तो इस तरह से गजब का मैनेजमेंट है। वो दूसरों से भी आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखते हैं। और एक बात, आपकी खूबसूरती की ये बहुत तारीफ़ करते हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखते हैं। आपके पास जो भी समय होता है उसमें आप खुद को भी सजाते संवारते हैं। मतलब आपको एक ड्रेसिंग सेंस, आपका जो बोलने का तरीका है, आपकी हेयर स्टाइल, आपके हेयर कलर, हर चीज़ इनको इम्प्रेस करती है। तो ओवरऑल लुक से ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं। और ये एक कहना चाहिए दूसरों के लिए जैसे प्रेरणा आप देते हैं। इस तरह से हो सकता है आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, आपका जो भी काम है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हैं, हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके लिए अट्रैक्ट रहते हैं। पर आपके जो पर्सन हैं वो यही सोचते हैं कि आप अपनी एनर्जी को बहुत बैलेंस करते हैं, इसलिए उन्हें इतना पसंद आते हैं। जी हाँ, पसंद वो बहुत करते हैं आपको। जो उसमें आप में थोड़ा बहुत उन्हें नेगेटिव नज़र आता है वो भी हमने आपको बताया, और जो पॉजिटिव वो सोचते हैं वो भी हमने बताया। साथ ही आप अपनी एनर्जी को हमेशा बैलेंस करके रखते हो सकता है आप मेडिटेशन करते हैं शायद, और आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हैं। आप गॉड पर, ईश्वर पर बहुत ट्रस्ट है आपको। आपको ऐसा लगता है कि जो भी ज़िंदगी में हो रहा है वो सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। इस तरह से जो आपकी सोच है वो आपको हमेशा पॉजिटिव रखती है, और आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायत आपको नहीं होते हैं, और आपको हमेशा ही एक होप रहती है, एक उम्मीद रहती है। तो आप हिम्मत कभी नहीं हारते, ना ही आप खुद हिम्मत हारते हैं और ना ही दूसरों को करने देते हैं ऐसा। तो आप दूसरों के लिए हमेशा मोटिवेट उनको करते रहते हैं। हो सकता है आप दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है शायद, और दूसरे लोग भी आपको देखकर प्रेरित हो जाते हैं कि नहीं, जैसी आपकी ज़िंदगी है हर कोई अपनी ज़िंदगी वैसे बना सकता है। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं भी, नहीं भी हैं, पर फिर भी आप हमेशा हर काम को बैलेंस करके रखते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि सुख और दुख तो सब आता जाता बना रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो अपना ख्याल रखिए, और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर सेंड कीजिए यूनिवर्स के लिए, एंजल के लिए, जिसे भी आप मानते हैं। और अपना ख्याल रखिए और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं, और हंसते मुस्कुराते रहिए। लोग क्या कहते हैं कभी भी इस बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपनी खुशियों का ख्याल रखिए, लोगों का नहीं। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।